वो परिवार जिसका घर उजड़ गया है, वो परिवार जिसका आशियाना पूरी तरह से उजड़ गया है, उसके रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, उसको हम ये सांत्वना राशि दे रहे हैं। शायद मुआवजे की राशि बता दी गई होती, शायद परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा कर दिया हो गया होता, पर चूंकि वो गरीब था, मैं यहाँ पे कोई जातिगत एंगल नहीं लाऊंगा, मैं सीधे कहूंगा कि चूंकि वो गरीब था और वो इनका वोट बैंक नहीं था, इसलिए इनको उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब अगर मौत से फर्क पड़ता तो अब तक परिवार के लिए सांत्वना राशि की भी घोषणा हो गई होती, उसको न्याय दिलाने का वादा कर सकते हैं, उससे जाके मुलाकात कर सकते हैं, उसको यह कह सकते हैं कि हाँ जो भी दोषी है उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं। कानपुर देहात में मां और बेटी की दर्दनाक मौत के मामले से आप सभी वाकिफ ही होंगे। आप सभी के संज्ञान में होगा कि किस तरह से कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो आग में जलकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं और वहां मौजूद शासन प्रशासन मौके से उल्टे पांव भाग खड़ा होता है बजाय उनके मदद करने की। आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से जनवरी के महीने में पहले उनका पक्का घर गिराया गया था और फिर एक बार फिर कल प्रशासन उनके कच्चे घर को यह कहते हुए गिराने गया था कि यह अवैध कब्जा है, अवैध जमीन पर बना हुआ है। प्रशासन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर वो अवैध घर में रह भी रहे थे तो प्रशासन उनकी जो झुग्गी झोपड़ी गिरा रहा था तो इसके बाद उनके रहने के क्या इंतजामात थे। वो गरीब कहां जाते, कहां रहते, अपने 2 वक्त की रोटी कहां बनाते, अपना चूल्हा कहां जलाते। मामला बेहद संगीन है। किस तरह से मां और बेटी तड़प तड़प कर मर गए, परिवार में सिर्फ बाप बेटे बचे। इसी मामले पर आपसे बात करने आया हूं। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में संज्ञान में आपके लाऊंगा, इसकी पृष्ठभूमि, उसके बाद सरकार से सीधे मेरे कुछ कड़े सवाल हैं। तो पृष्ठभूमि यह है कि कलेक्टर के आदेश के बाद जब अधिकारी गए थे वहां पे उस परिवार का मकान गिराने, तो जब उस व्यक्ति की मकान गिरा रहे थे तो बताया जा गया, जैसा कि पीड़ित परिवार बता रहे हैं, कि घर में आग लग गई। अब जब घर में आग लग गई तो ये प्रशासन इतना निर्दयी था, इस प्रशासन के अंदर इतनी भी दया नहीं आई कि 2 मिनट रुक के घर के अंदर मां और बेटी हैं उनको चाहे जबरन लाएं। अगर किसी का आशियाना गिरता है तो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगर आप मेरा ही घर गिराने आओगे, भले ही आपकी नजरों में अवैध हो, तो इतनी आसानी से मैं जहां वर्षों से रह रहा हूं वो नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको आप पकड़ के बाहर लाएं या कैसे भी लाएं। प्रशासन ने ये नहीं किया। प्रशासन अपने ईगो में आ गया और प्रशासन ने किया कि मरना है तो मरो, हम घर गिरा के रहेंगे। और बताया जाता है कि प्रशासन घर गिरा रहा था, उसी दौरान घर में आग लग गई और तड़प तड़प कर दोनों मां बेटी की वहां मौत हो गई। अब इस मामले पर प्रशासन की आप निरंकुशता देखिए, प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए कि कानपुर देहात में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, मां बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीडिया हिल जाती है, बड़े बड़े पत्रकार ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है, सीएम तक की बात पहुंच चुकी है। लेकिन कानपुर की जो कलेक्टर साहिबा है, मैडम साहिबा जो कलेक्टर हैं, वो नेहा जैन जिनका नाम है, तो नेहा जैन जी डांस कर रही हैं। नेहा जैन जी एक कार्यक्रम में बिंदास अपने डांस में मग्न है, जैसे उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि वो एक जिले की कलेक्टर हैं और उनके जिले में इतनी बड़ी घटना घट गई है तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। उनको वहां पे जाके परिवार को सांत्वना देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारनी चाहिए, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो अपना डांस करने में मग्न है। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, आप सब देख ही रहे होंगे। तो ये तो रही प्रशासन की संवेदनहीनता। और शासन की संवेदनहीनता आप ये देखिए कि मृत्यु को, यानी मां और बेटी की मृत्यु को 24 घंटे से अधिक हो गए, अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी बड़े व्यक्ति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का कोई भी किसी को भी चयन कर दें, कोई भी मुख्यमंत्री का व्यक्ति मौके पर जाके सांत्वना नहीं दे सकता परिवार को? आप सोचिए कि उस व्यक्ति का घर गिरा दिया गया, उसका आशियाना उजाड़ दिया गया, अभी सरकार की तरफ से यह तक घोषणा नहीं की गई कि उस गरीब की सांत्वना राशि देंगे कि नहीं देंगे। शासन प्रशासन इस तरह संवेदनहीन है कि 24 घंटे से अधिक हो गए और शासन ने, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। और शासन की नजरों में मानो ऐसा हो गया कि मरता है तो मरने दो, हमें क्या। आप सोचिए कि यही नेता जब वोट लेने होता है तो किस तरह से घर घर जाते हैं, और यही नेता जब किसी व्यक्ति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है तो उस पर उसको सांत्वना देना भी उचित नहीं समझते।
किसी ने अभी 1 रुपए सांत्वना राशि की घोषणा नहीं की है कि वो परिवार जिसका घर उजड़ गया है, वो परिवार जिसका आशियाना पूरी तरह से उजड़ गया है, उसके रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, उसको हम ये सांत्वना राशि दे रहे हैं। उसके लिए हमारी ये जिम्मेदारी है। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि वो अपनी गलती माने और बोले कि हाँ हमसे गलती हुई है, अब हम आपका घर बनवा के देंगे और आपको ये सांत्वना राशि देंगे। कोई भी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वोट बैंक जरूरी है। अभी यही कोई दूसरा व्यक्ति होता जिससे विपक्ष या सत्ता पक्ष, जिनको ये लगता कि हमारे अच्छे खासे वोट बैंक हुए, तो शायद बड़ी बड़ी घोषणाएं हो चुकी होती, शायद मुआवजे की राशि बता दी गई होती, शायद परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा कर दिया हो गया होता। पर चूंकि वो गरीब था, मैं यहाँ पे कोई जातिगत एंगल नहीं लाऊंगा, मैं सीधे कहूंगा कि चूंकि वो गरीब था और वो इनका वोट बैंक नहीं था, इसलिए इनको उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब अगर मौत से फर्क पड़ता तो अब तक परिवार के लिए सांत्वना राशि की भी घोषणा हो गई होती और परिवार के रहने के लिए भी घोषणा कर दी जाती कि हाँ जो हमसे गलतियां हुई हैं हम उसका प्रायश्चित करते हैं। आप सोचिए, मंदिर, महादेव, शिवलिंग जिसमें हिंदू धर्म की आस्था होती है, शिवलिंग तक तोड़ दिया गया। प्रशासन इस तरह कदर सत्ता के मद में चूर था। मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं कि आपके मामले में संज्ञान में नहीं था ये मामला, आपको नहीं जानकारी थी, अब तो आपको जानकारी हो गई है। अब तो साहब आप उस गरीब परिवार के लिए, उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, उसको न्याय दिलाने का वादा कर सकते हैं, उससे जाके मुलाकात कर सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि हाँ जो भी दोषी है उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं, यहां तो जो मुख्य दोषी हैं उनका नाम ही FIR लिस्ट में 7वें नंबर पर है। बेचारा JCB ड्राइवर, उसकी क्या औकात होगी, उसकी इतनी हिम्मत होगी, उसकी क्या औकात की वो व्यक्ति कलेक्टर की बात काट दे, SDM की बात काट दे, लेकिन उसको 6ठे नंबर पर डाल दिए हैं आपने 302 केस में और बताया भी जा रहा है कि उसे शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मजाल क्या आप SDM को या कि जो अन्य अधिकारी आरोपी हैं उनको मुख्य आरोपी बना सकें, उन पर आरोप मर सकें? ये बचाने का, सीधे सीधे सब देख रहे हैं कि आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत में अट्टहास करने की बजाय आपको उस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको उस परिवार को उचित मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए और यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ वास्तव में जिस राम राज्य की आप बात करते हैं वो राम राज्य सरकार, यूपी में राम राज्य चल रहा है। ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन किंतु परंतु की यूं ये इसलिए मर गए, और इसको कतई किसी भी तरह से आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते कि वो खुद से आग लगा के मर गई या किसी तरह से मर गई। आपका प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था और एक मां बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है और इस पर भी अगर लिपापोती की प्रयास होती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारी मानवीय संवेदनाएं अब किस कदर तक नीचे गिर चुकी हैं। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते रहें। और ये बात हमेशा याद रखें कि गरीब होता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है, उसकी सिर्फ एक ही जाति और एक ही मजहब होती है, वह है उसकी गरीबी। और गरीब के ऊपर बुलडोजर चलने को तो खुद योगी आदित्यनाथ सरकार ने मना किया था। उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे थे कि हमारा ये जो बुलडोजर है वो प्रशासन के सही प्रशासन की निशानी है और ये केवल उन लोगों पर चलेगा जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं। तो फिर साहब ये भी बता दीजिए कि वो व्यक्ति क्या केस किया है और उसने कौन सा बड़ा अपराध किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग उठाते रहेंगे। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।